नमस्कार मेरे सभी साथियों का राजस्थान एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसमें से अपने पिछली क्लास में समथिंग 50 से 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया था। आज अपन उसी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दो और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि गोगा जी का मेला किस माह में भरता है। अब देखो गोगा जी के बारे में, गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। पिता का नाम जावर जी, माता का नाम था बासल दे और पत्नी का नाम था केलम दे। जावर जी, बासल दे और केलम दे। तो गोगा जी को कहते हैं अपन सांपों का देवता। क्या कहते हैं? सांपों का देवता। और गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन थे, यानी कि महमूद गजनवी से उन्होंने युद्ध किया था गायों की रक्षा के लिए। याद रखना आपको। तो गोगा जी को गाय रक्षक देवता कहते हैं, सांपों का देवता कहते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। और गोगा जी के मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। गोगा जी का मेला भरता है। और गोगा जी के मंदिर में सांकल नृत्य किया जाता है। याद रखना आपको। गोगा जी के मंदिर में सांकल नृत्य भोपों द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक डेरू नामक वाद्य यंत्र बजा जाता है। डेरू एक ढोल के जैसा वाद्य यंत्र होता है, जब सांकल नृत्य किया जाता है उसके साथ में भोपों द्वारा बजा जाता है। ठीक है। और गोगा जी का शेष मेढ़ी अपने हो जाएगी ददरेवा चूरू में, और धुर मेढ़ी हो जाएगी नहोर हनुमानगढ़ में, और एक सांचौर जालौर में एक गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है। ये आपको इतना गोगा जी के बारे में याद रखना है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद माह, यानी कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए कि गोगा मेढ़ी, केला देवी, पुष्कर और सीता माता में से राजस्थान का कौन सा लक्की मेले के रूप में प्रसिद्ध है। तो लक्की मेला का मतलब है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आते हो, उसको अपन कहते हैं लक्की मेला। तो लक्की मेला राजस्थान में बात करते हैं तो अपने रामदेव जी का मेला भी हो जाएगा। रामदेव जी के मेला पोखरण जैसलमेर में जो सांप्रदायिकता के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है। याद रखना आपको। इसमें से बात करें तो कि केला देवी, तो केला देवी का मंदिर हो जाएगा करौली में। केला देवी का मंदिर करौली में काली सिंध नदी के किनारे बना हुआ है। काली सिंध नदी के किनारे। इसको अपन मीणा जाति की और गुर्जर जाति की आराध्य देवी मानते हैं। मीणा और गुर्जर जाति की आराध्य देव, और करौली के यादव वंश की कुल देवी, करौली के यादवों की कुल देवी मानते हैं किसको? केला देवी को। और केला देवी के मंदिर में एक लंगूरिया या फिर लटकन नृत्य किया जाता है। कौन सा भाई? लंगूरिया गीत गाया जाता है और लटकन नृत्य किया जाता है केला देवी के मंदिर में। और केला देवी के मंदिर के ठीक सामने एक भक्त बोहरा की छतरी बनी हुई है। और कुछ इतिहासकार ऐसा मानता है कि केला देवी ही प्राचीन काल में अंजनी माता का रूप माना जाता थी, यानी कि अंजनी माता का रूप कहते हैं किसको? केला देवी को। इसमें आपको याद रखना है। अब देखो कि सीता माता अभयारण्य कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है। तो गोरबंद से ऊंट पशु का श्रृंगार किया जाता है। किससे? ऊंट पशु का। अब देखो ऊंट जून 2014 में राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा किसको? ऊंट को। जून 2014 में, याद रखना आपको। और ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर है, ये आपको याद रखना है। अब देखो और बात करें ऊंट, तो ऊंट से संबंधित एक कलाकारी होती है, उसको अपन कहते हैं उस्ता कला या फिर मनवती कला। इस कला को लाहौर से बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह लेके आए थे उस्ता कला के कलाकारों को। और उस्ता कला का प्रमुख कलाकार कौन था? वो हिसामुद्दीन उस्ता। ये आपको याद रखना है। एक बात याद रखना जी, ऊंट की बात करें तो प्रमुख नस्ल हो जाएगी अपनी नाचना नस्ल। कहाँ के प्रसिद्ध है बेटा? जैसलमेर की, जो बीएसएफ के जवान यूज करते हैं। जो सेना में नाचना नस्ल के ऊँटों का प्रयोग किया जाता है। और गोमट फड़ौदी जोधपुर के जो सवारी के लिए
प्रसिद्ध है, याद रखना, सवारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। गौरबंद का संबंध हो जाएगा ऊंट से। अगला क्वेश्चन है कि गौ रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले और सर्पदंश से मुक्तिदाता मानने जाने वाले राजस्थान का पीर कौन सा है? एक तो देखो कि गोगा जी ने गायों की रक्षा भी की थी, और यदि किसी को सांप भी काट जाता तो गोगा जी उनकी रक्षा करते हैं, फिर झाड़ा लगा के सही हो जाता। तो अपना सही हो जाएगा गोगा जी। अगला देखो कि चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा हुआ दुर्ग क्या कहते हैं? यानी कि पारिख दुर्ग। पारिख, ख का मतलब होता है खाई, यानी कि वह दुर्ग जिनके चारों ओर खाई हो, वह दुर्ग जिनके चारों ओर, जैसे यहाँ पर बड़ी बड़ी खाई बनी हुई होती हैं और उनके बीच में दुर्ग बने, उसको अपन क्या कहते हैं? पारिख दुर्ग। अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने में प्रसिद्ध है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़ कावड़ कला के लिए प्रसिद्ध है, कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध। कौन सा बेटा? बस्सी चित्तौड़गढ़, याद रखना। और बस्सी अभयारण्य भी चित्तौड़ में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो चित्रशाला संग्रहालय हो जाएगा, चित्रशाला संग्रहालय बूंदी में। इस संग्रहालय की स्थापना उमेश सिंह द्वारा की गई थी, उमेश सिंह द्वारा, याद रखना। ठीक है, अब बात करें बूंदी चित्रशैली, तो इसको पशु पक्षियों की चित्रशैली कहते हैं, पशु पक्षियों की चित्रशैली कहते हैं बूंदी चित्रशैली को। और शिकार की चित्रशैली की शिकार करते हुए पक्षी या फिर शिकार करते हुए व्यक्ति कहाँ दर्शाए गए हैं? कोटा चित्रशैली, याद रखना। और केरले की सांझे के लिए, केरले की सांझे के लिए नाथ द्वारा चित्रशैली प्रसिद्ध है। और बनी ठनी के लिए किशनगढ़ अजमेर प्रसिद्ध, याद रखना। और बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहते हैं। क्या कहते हैं? बनी ठनी को भारत की मोनालिसा, याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। और अपने बूंदी चित्रशैली अपने हाड़ौती चित्रशैली का भाग मानी जाती है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और दुगारी बूंदी, ये हाड़ौती चित्रशैली की भाग माना जाता है, याद रखना आपको। बूंदी चित्रशैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली कहते हैं, कोटा को शिकारों की चित्रशैली कहते हैं। अगला देखो कि चूपा नामक आभूषण का संबंध, देखो चूप आभूषण है जो दांत में रह जाता है। कहाँ पर? दांत में, चूत दांत में। और नथ आभूषण हो जाएगा, ये नाक में बन जाता है। कहाँ पर? नथ हो जाएगा नाक में। और बाजूबंद हो जाएगा, ये बाजू में बन जाता है, याद रखना। बाजूबंद बाजू में, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि चूहों की देवी, यानी कि चूहों की देवी के रूप में कौन सी माता प्रसिद्ध है? तो करणी माता, करणी माता। तो करणी माता का जन्म हो जाएगा 1444 में जोधपुर के सुआप गांव में मेहाजी कीनिया के घर पे। जोधपुर के सुआप गांव में मेहाजी कीनिया के घर पे करणी माता का जन्म हुआ था। करणी माता को चूहों की देवी कहते हैं, चूहों की देवी, याद रखना है। चूहों की देवी कहते हैं। इनके सफ़ेद चूहों को अपन कहते हैं काबा। क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। और करणी माता के मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया था, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा। और करणी माता का मंदिर हो जाएगा देशनोक बीकानेर। और देशनोक बीकानेर शहर की स्थापना ही करणी माता ने की थी। और करणी माता के बचपन का नाम था रिद्धिबाई। क्या था? रिद्धिबाई। करणी माता के मंदिर को कहते हैं अपन मठ कहते हैं, मठ कहते हैं करणी माता के मंदिर को। और करणी माता को चील पक्षी के रूप में भी पूजा जाता है, यानी कि चील का यदि दर्शन हो जाए तो माना जाता है कि करणी माता का ही दर्शन हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चोकला कौन से पशुओं की नस्ल है? तो देखो चोकला, मारवाड़ी, पोंगल, जैसलमेरी और मालपुरी, ये सब हो जाएगी अपने भेड़ की प्रमुख नस्ल हो जाएगी, आप याद रखना आपको। अगला है कि जंबेश्वर, जीर्ण माता, बेणेश्वर व महावीर जी में से कौन सा एक मेला बीकानेर जिले में भरता है? बीकानेर जिले में भरता है। तो आपको याद रखना, इसमें से अपना सही आंसर हो जाएगा जाम्बोजी का। कौन सा? जाम्बोजी। जाम्बोजी को अपना पर्यावरण रक्षक देवता कहते हैं, पर्यावरण रक्षक देवता कहते हैं। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी, विष्णुई संप्रदाय की स्थापना जाम्बोजी द्वारा। और विष्णु धर्म के अनुयायी 29 नियमों का पालन करते हैं, 29 नियमों का पालन करते हैं। पिता का नाम था लोहड़ जी राजपूत, यानी कि ये पवार जाति के राजपूत थे। माता का नाम था हंसाबाई। क्या था?
हंसाबाई और जाम्बोजी से संबंधित प्रमुख ग्रंथ बात करें तो जंबसार, जंबसागर, जंबवाणी आदि हो जाएगा। और यहाँ पर 120 शब्दों का पाठ किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? शब्द वाणी। याद रखना आपको, शब्द वाणी। और विष्णु संप्रदाय से संबंधित प्रमुख तीर्थ स्थल की बात करें तो एक तो हो जाएगा अपना रोटू नागौर, रोटू नागौर, नोखा मुकाम बीकानेर, और जाम्बोलाव ये हो जाएगा अपना फड़ौदी में। जाम्बोलाव फड़ौदी को विष्णु समाज का पुष्कर कहते हैं, याद रखना वो विष्णु संप्रदाय का पुष्कर कहते हैं। और विष्णु संप्रदाय सर्वाधिक खेजड़ी वृक्ष की पूजा या फिर हिरणों की सर्वाधिक रक्षा करते हैं, आपको याद रखना है। और 1730 में खेजड़ी वृक्ष से संबंधित एक घटना घटित हुई थी, कहाँ पर? जोधपुर में, जोधपुर की खेजड़ली गांव में। याद रखना आपको, खेजड़ली को अपन कहते हैं प्रोसेसिस सेनेरिया, प्रोसेसिस सेनेरिया आपको याद रखना है, ठीक है। और इस घटना में, जोधपुर वाली घटना में अमृता देवी बिश्नोई शहीद हुई थी और इसमें टोटल 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, याद रखना आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया जम्बेश्वर जी के बारे में। अब देखो कि महावीर जी का मेला लगता है करौली में, कहाँ पर? करौली में। और बेणेश्वर धाम हो जाएगा सोममाई जाखम नदी के संगम पर, डूंगरपुर के नवा टापरा तहसील में, आपको याद रखना है, डूंगरपुर के नवा टापरा तहसील में। और बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी द्वारा की गई थी। और संत मावजी द्वारा एक संप्रदाय चला गया था, उसको अपन कहते हैं निष्कलंक के संप्रदाय की स्थापना संत मावजी द्वारा। जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में। इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज प्रथम के समय राजा हट्टर द्वारा कर गया था। और जीर्ण माता को शेखावटी चौहानों की कुल देवी कहते हैं, मधुमक्खी की देवी कहते हैं। एक माना जाता है कि औरंगजेब द्वारा यहाँ पर आक्रमण कर रहे थे, तब यहाँ की मधुमक्खी ने काट लिया था, इसके कारण इसको अपन इसको कहते हैं मधुमक्खी की देवी, याद रखना आपको, यहाँ तक ठीक है। और जीर्ण माता के मंदिर के पास ही हर्ष भैरव का मंदिर बना हुआ है। हर्ष भैरव का मंदिर हर्ष की पहाड़ी सीकर में बना हुआ है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा। और सवाई जयसिंह द्वारा ही जयपुर की स्थापना की गई थी 1727 में। और जयपुर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था। कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसको अपन कहते थे सूरत खाना। अगला क्वेश्चन है कि जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो एक जालोर में प्रसिद्ध रूप से एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य को अपन कहते हैं ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। जालोर का प्रसिद्ध है कौन सा नृत्य? ढोल। यहाँ पर ढोली और सरगरा जाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है, याद रखना आपको, जालोर में। और इस नृत्य को प्रसिद्ध जय नारायण व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? जय नारायण व्यास द्वारा इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई गई थी, याद रखना आपको। जय नारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री थी, आपको याद रखना है। और ये जोधपुर से संबंधित रखते थे। और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय भी जोधपुर में हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर किस समूह से संबंधित हैं? यानी कि जोधपुर के ओसिया में जो मंदिर बने हुए हैं ये प्रतिहार राजवंश से संबंधित थे। राजस्थान में प्रतिहारों की 2 शाखा थी, एक थी मंडोर, एक थी भीनमाल। तो मंडोर शाखा के संस्थापक हो जाएंगे रजिल और भीनमाल शाखा के हो जाएंगे नागभट्ट प्रथम, याद रखना है। और सच्चाई माता का मंदिर हो जाएगा ओसिया जोधपुर में, जो प्रतिहारों की कुल देवी माना जाता है, याद रखना आपको, याद रखना। अगला है कि तेजा जी के जन्म स्थल का क्या नाम था? यानी कि तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तेजा जी का जन्म हुआ था 1074 में खड़नाल नागौर में। 1074 में खड़नाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ था, याद रखना है। पिता का नाम था ताहड़ जी, माता का नाम था राजकुमारी, पत्नी का नाम था पेमल। और पेमल पनेर के राजा रामचंद्र की पुत्री थी। और तेजा जी के घोड़े का नाम था लीलण श्रृंगार, लीलण श्रृंगार। और लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए तेजा जी सेंद्रिया ब्यावर नमक अजमेर स्थान पर वीर गति को
प्राप्त हुए थे, आपको याद रखना है, ठीक है ना। और तेजा जी का फांता नागौर स्थान पर क्या है जी, यदि किसी को सांप डस जाता है तो सांप डस गए उस व्यक्ति का वहाँ पर इलाज किया जाता है। और हाड़ौती क्षेत्र में तेजा जी का प्रमुख मंदिर हो जाएगा बासा दुंगारी बूंदी। बासा दुंगारी बूंदी या तेजा जी का हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख मंदिर माना जाता है। और तेजा जी पर 2011 में क्या किया था, 5 रुपये का भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। और तेजा जी को सांपों का देवता कहते हैं, किसका, सांपों का देवता कहते हैं, वो याद रखना है। और तेजा जी के वंशज जब हल जोतते समय जो गीत गाते उसको अपन क्या कहते हैं, तेजा टेर कहते हैं। कौन, क्या कहते हैं, तेजा टेर, याद रखना है। दोबारा याद करो कि तेजा जी का जन्म 1074 में खड़नाल नागौर में, माता का नाम था राजकुमारी, पिता ताहड़ जी, पत्नी का नाम था पेमल, और पेमल पनेर अजमेर के राजा रामचंद्र की पुत्री थी, आपको याद रखना है। और घोड़ी का नाम क्या है, लीलन श्रृंगारे। और तेजा जी पशु मेला हो जाएगा परबतसर नागौर, जो राजस्थान का आय की दृष्टि से प्रमुख पशु मेला माना जाता है। और यहाँ पर नागौरी नस्ल के बैल का सर्वाधिक क्रय और विक्रय किया जाता है। और परबतसर पशु मेला, रामदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला, ये सारे हो जाएंगे नागौर का, आपको याद रखना है। और नागौर को अपन कहते हैं धातु नगरी भी नागौर को कहते हैं, याद रखना आपको, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि दधी माता का मंदिर किस जिले में है। तो दधी माता का मंदिर हो जाएगा नागौर के गोट मांगलो क्षेत्र में। नागौर के गोट मांगलो क्षेत्र में दधी माता का मंदिर है। और नागौर का गोट मांगलो क्षेत्र जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी धातु खनिज के लिए, जिप्सम, जिसका उपयोग मिट्टी की उर्वरता को कम करने के लिए, यानी कि मिट्टी में क्षारीयता की मात्रा को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और जामसर क्षेत्र जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जामसर, बीकानेर, गोट मांगलोद, नागौर, ये दोनों क्षेत्र जिप्सम के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। भूगोल की दृष्टि से मैंने साथ में बात कर ली थी। अगला क्वेश्चन है कि दामड़ा नामक आभूषण, तो दामड़ा नामक आभूषण अंगुली में पहना जाता है, याद रखना आपको। और देशनोक बीकानेर किसके लिए प्रख्यात है, तो करणी माता का मंदिर बना हुआ देशनोक बीकानेर में। और करणी माता का जन्म हुआ था सुआप गांव जोधपुर में मी हाजी कीनिया के घर पे। करणी माता बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी मानी जाती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला अपना क्वेश्चन है कि नाथ संप्रदाय की अग्रिम पीठ कहाँ पर है। तो नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ हो जाएगी महामंदिर जोधपुर में। महामंदिर जोधपुर में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ हो जाएगी। इसका निर्माण करवाया था जोधपुर के महाराजा मानसिंह द्वारा। जोधपुर के महाराजा मानसिंह द्वारा इस संप्रदाय का निर्माण करवाया था। इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, इस प्रधान पीठ का निर्माण करवाया गया था, याद रखना, ठीक है। अगला देखो कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया। देखो नाथ द्वारा अपना हो जाएगा अजमेर में, याद रखना। और नाथ द्वारा का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध बेटा, डांग नृत्य। डांग नृत्य नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। और इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा इस प्रधान पीठ का निर्माण करवाया गया था। और इस मंदिर का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। कौन सा, अन्नकूट महोत्सव यहाँ का प्रसिद्ध माना जाता है। और यहाँ नाथ द्वारा में ही एक डांग नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, डांग नृत्य बेटा यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर केले की सांझी के लिए ये कौन सा, नाथ द्वारा प्रसिद्ध, याद रखना आपको। और इसमें सर्वाधिक भगवान श्री कृष्ण से संबंधित व्यंग्य किए गए हैं, याद रखना आपको। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ये चित्रशैली भी मानी जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला देखो कि नाथ द्वारा शैली के प्रख्यात चित्रों का विषय क्या है। यानी कि जो नाथ द्वारा चित्रशैली में सबसे ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण के चित्रों का चित्रांकन किया गया है, श्रीनाथ जी के, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का ही रूप कौन है, श्रीनाथ जी, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि नामकरण संस्कार का संबंध किससे हो जाएगा। देखो नाम कब होगा, जब बच्चे का जन्म होगा। उसके बाद में अपना हो जाएगा नामकरण संस्कार। टोटल कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार है जो याद रखना आपको। और नामकरण का संबंध हो जाएगा अपने जन्म से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि
निम्बार्क आचार्य यानी निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ हो जाएगी? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ हो जाएगी सलीमाबाद अजमेर में। सलीमाबाद अजमेर में यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जिसका निर्माण संत निम्बार्क द्वारा इस प्रधान पीठ का निर्माण करवाया गया था, याद रखना। और यह पीठ रूपनगढ़ नदी के किनारे बसी हुई है। रूपनगढ़ नदी के किनारे यह प्रधान पीठ बनी हुई है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि निसारदीन नामक चित्रकार का संबंध किस चित्रशैली है? तो निसारदीन नामक चित्रकार का संबंध हो जाएगा मेवाड़ चित्रशैली, याद रखना। राजस्थान की सबसे प्रमुख चित्रशैली मानी जाती है कौन सी? मेवाड़ चित्रशैली। और मेवाड़ चित्रशैली से ही राजस्थानी चित्रकला का उद्गम माना जाता है। राजस्थानी चित्रशैली की शुरुआत भी मेवाड़ चित्रशैली से मानी जाती है, याद रखना। और राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी द्वारा 1916 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में किया गया। अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में किया गया आनंद कुमार स्वामी द्वारा, ये आपको याद रखना है। और राजस्थानी चित्रकला के जनक की बात करें तो ये भी हो जाएंगे आनंद कुमार स्वामी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला देखो कि नृत्य की किस शैली से दयाराम का संबंधित थे? तो दयाराम का संबंध हो जाएगा अपना भवाई नृत्य से। और भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भवाई नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध हो जाएगा। दयाराम का संबंध हो जाएगा भवाई से। अगला देखो कि नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो नौटंकी अपना हो जाएगा बेटा भरतपुर का। नौटंकी कहाँ का? भरतपुर का। यहाँ तक क्लियर हो गया। नौटंकी भरतपुर का याद हो जाएगा। अगला देखो कि पद्मश्री महेश राज सोनी किस क्षेत्र में पहचान है? तो महेश सोनी का संबंध हो जाएगा थेवा कला से। महेश सोनी का संबंध हो जाएगा पद्मश्री से सम्मानित महेश जोशी का संबंध थेवा कला से। कौन सी कला से? थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। इसमें ओनली फॉर एक सोनी परिवार ही इस चित्रकला को प्रदर्शित कर सकता है। कौन सी? थेवा कला को आपको याद रखना है। बाकी कोई जाति इस कला को नहीं कर सकती। अगला देखो कि पधारो मारे देश किसकी ध्यान आकर्षण पंक्ति है? तो पधारो मारे देश ये राजस्थान पर्यटन का लोगो हो जाएगा। राजस्थान पर्यटन का लोगो पधारो मारे देश। विश्व पर्यटन दिवस 27 जनवरी को और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को याद रखना आपको, ठीक है। पधारो मारे देश, इनसे पूर्व राजस्थान के पर्यटन का स्लोगन था जाने क्या दिख जाए, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि परबतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? तो परबतसर हो जाएगा नागौर में। ये भगवान तेजा जी से संबंधित माना जाता है। तेजा जी से परबतसर पशु मेला तेजा जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जगदीश मंदिर राजप्रसाद कहाँ पर स्थित है? तो जगदीश मंदिर इसको अपन कहते हैं सपनों का मंदिर, जिसका निर्माण जगत सिंह द्वारा करवाया गया था। ये उदयपुर में स्थित है, याद रखना आपको। उदयपुर में स्थित है। ये पंचायतन शैली में बना मंदिर है, याद रखना आपको। अगला है कि पिछवाई कला के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा उदयपुर का पिछवाई कला नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना श्री उदय शंकर किस जिले से हैं? तो कथक का प्रमुख कलाकार उदय शंकर का संबंध हो जाएगा चीलों की नगरी उदयपुर से, याद रखना है। उदयपुर में बात करें तो अपने गौरी नृत्य, भवाई नृत्य, सरस्वती पुस्तकालय या फिर सरस्वती चित्रशाला कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी उदयपुर में। बागोर की हवेली उदयपुर में हो जाएगा। गोवर्धन विलास उदयपुर में हो जाएगा। शिल्पग्राम हो जाएगा अपने उदयपुर में। आहड़ की सत्रिया उदयपुर में हो जाएगा। गोगुंदा उदयपुर में। पिछोला झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, जयसमंद झील, रूपसागर झील, स्वरूप सागर झील, उदय सागर झील, ये चीज़ें आपको याद रखने की ये हो जाएगी उदयपुर में, याद रखना, ठीक है। और उदयपुर की बात करें तो शिल्पग्राम हो जाएगा उदयपुर का। कठपुतली हो जाएगा उदयपुर में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक विकास कार्यक्रम हो जाएगा उदयपुर, ये चीज़ें आपको याद रखनी। और बात करें उदयपुर में जनजाति विभाग का मुख्यालय उदयपुर में। छामरकोटा उदयपुर रोक फॉस के लिए प्रसिद्ध है। देबारी उदयपुर शीशा दस्ता के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना आपको। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में 1900
66-67 में स्थापित। ये चीज़ आपको उदयपुर से संबंधित याद रखनी है। एक बार भाई क्लास को फटाफट शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगला देखो कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पर? गलियाकोट हो जाएगा डूंगरपुर में। यहाँ दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ हो जाएगी गलियाकोट डूंगरपुर, याद रखना। डूंगरपुर को अपन कहते हैं पहाड़ों की नगरी। डूंगरपुर के बेणेश्वर में सोमवाई जाखम नदी के संगम पर बेणेश्वर प्रमुख तीर्थ स्थल का मेला भरता है, याद रखना आपको, सोमवाई जाखम। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रथम मदन मोहन जी का मंदिर हो जाएगा करौली में। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई किसकी पुत्री थी? तो रमाबाई थी महाराणा कुंभा की पुत्री। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? तो रामदेव जी का मेला हो जाएगा पोखरण जैसलमेर में। पोखरण जैसलमेर में। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है और पश्चिमी राजस्थान का कुंभ कहते हैं इसको, रामदेव जी के मेले को, याद रखना आपको। रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल, माता मेणा दे, याद रखना आपको, और पत्नी का नाम था नेतल। नेतल कहाँ की थी? अमरकोट पाकिस्तान की, याद रखना। और रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा? 13 ताली नृत्य। और ये कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। किस जाति द्वारा? कामड़ जाति द्वारा। और 13 ताली नृत्य के प्रमुख नृत्यांगना की बात करें तो हो जाएगी अपने मांगी बाई पाली की। पाली का पादरला गांव 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये आपको याद रखना है रामदेव जी के बारे में। अगला बात करें तो कि बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित हैं? तो बनी ठनी हो जाएगी किशनगढ़ चित्रशैली से। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा था। 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया था, याद रखना। बनी ठनी किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख चित्र था। अगला क्वेश्चन है कि बाबा रामदेव ने किस संप्रदाय या फिर किस पंथ की स्थापना की थी? तो बाबा रामदेव ने कामड़िया पंथ की स्थापना की, ठीक है, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था राय सिंह। राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहते हैं। बीकानेर दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं, याद रखना आपको, जमीन का जेवर। अगला क्वेश्चन है कि बूंदी की चित्रशैली किस महाराजा के काल में चरम सीमा पर पहुंच गई थी? देखो, बूंदी चित्रशैली की शुरुआत हुई थी सुरजन सिंह के समय और उमेश सिंह के समय इस पर सर्वाधिक चित्र बने थे और चित्रशाला की स्थापना भी की थी उमेश सिंह द्वारा। और बूंदी चित्रशैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली कहते हैं। इसमें खजूर वृक्ष को सर्वाधिक बार दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बेणेश्वर मेला कहाँ पर भरता है? तो बेटा बेणेश्वर मेला हो जाएगा सोमवाई जाखम नदी के संगम पर नवा टापरा तहसील डूंगरपुर में, याद रखना है। और इस धाम की स्थापना संत मावजी द्वारा और संत मावजी द्वारा निष्कलंकित संप्रदाय चला गया था। अगला क्वेश्चन है कि बोर या फिर बोरला कहाँ पर पहना जाता है? तो बोरला नामक आभूषण माथे पर महिला द्वारा पहना जाता है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहते हैं? तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, ये चिड़िया टोक पहाड़ी पर निर्मित है। इस दुर्ग का निर्माण महाराजा या फिर राव जोधा द्वारा 1459 में करवाया गया था और इसकी नींव करणी माता द्वारा की रखी गई थी। और इस नींव में रजिया नामक मेघवाल को जिंदा दफनाया गया था। इस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ जोधपुर या फिर सूर्य ध्वजगढ़ कहते हैं। इस दुर्ग को याद रखना। इस दुर्ग में पुष्पा हवेली, भूरे खान की मजार, ये आपको याद रखना है। और चामुंडा माता का मंदिर भी इसमें स्थित है। नागणेची माता का मंदिर जो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। और नागणेची माता का प्रमुख रूप से मंदिर हो जाएगा नागाना गांव बाड़मेर में। चामुंडा माता का मंदिर हो जाएगा यहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग में। और चामुंडा माता के मंदिर में 2008 में एक भगदड़ मची थी, जिसकी जांच के लिए यहाँ पर जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मशहूर हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो मशहूर हवा महल हो जाएगा जयपुर। इसका वास्तुकार था लालचंद उस्ता। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि महर्षि जबाली की तपोभूमि जबालीपुर का नाम एक शिलालेख आता है, बिजोलिया शिलालेख कब का है? 1170 में। यह गुणभद्र द्वारा लिखित है। और इस लेख के अनुसार जालौर का प्राचीन नाम था जबालीपुर। क्या था? जबालीपुर। लेकिन जबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण जालौर को अपन कहते हैं जबालीपुर, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा जगत सिंह का काल किस चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है? तो मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है जगत सिंह के काल को। अगला क्वेश्चन है कि
महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय हो जाएगा उदयपुर में। उदयपुर की स्थापना 1559 में उदय सिंह द्वारा की गई थी। माउंट आबू जैन मंदिर, तो माउंट आबू में जैन मंदिर बने वो किस धातु से हो जाएगा, तो ये मार्बल से बने हुए हैं। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र को कहते हैं अलगोजा। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र याद रखना आपको। और गीत बात करें तो केसरिया बालम पद्धारोनी मारे देश, और राजस्थान का राज्य कवि हो जाएगा सूर्यमल मिश्र, जिनके द्वारा वंश भास्कर पुस्तक की रचना की गई। अगला क्वेश्चन है कि मुंशी महाराणी की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो मुंशी महाराणी की छतरी हो जाएगी अलवर में। अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है, तो रणथंभौर का दुर्ग हो जाएगा सवाई माधोपुर में। ये हमीर के आन बान और शान का प्रतीक माना जाता है रणथंभौर का दुर्ग, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि रेबारी जाति के आराध्य देवता, तो पाबूजी है रायका या रबारी जाति के आराध्य देवता माना जाते हैं, ये आपको याद रखना है। पाबूजी का मंदिर हो जाएगा कोड़ूमंड फड़ौदी जोधपुर में। पिता का नाम था धनल जी, माता का नाम था कमला दे, पिता का नाम था फूलम दे। कोड़ूमंड जोधपुर में इनका प्रमुख मंदिर होता है। और जिंदराव खिची से लड़ते हुए ये देचू जोधपुर नामक स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। और केसर कालवी बाबूजी की घोड़ी का नाम था, ये याद रखना। और चैत्र अमावस्या को बाबूजी की प्रमुख मेला भरता है चैत्र अमावस्या को, याद रखना है। इस मेले में रावण हत्या वाद्य यंत्र के द्वारा बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, याद रखना आपको। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ मानी जाती है बाबूजी की, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपूताना का संबंध किस चित्रशैली था, तो हो जाएगा मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्र था रागमाला, जिसका चित्रांकन डालू राम द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था, तो निहाल चंद था किशनगढ़ चित्रशैली अजमेर से, याद रखना आपको। ठीक है।